Hello students, in this video I am going to discuss class 8 poem The Last Bargain. This poem is by the great Indian poet Rabindranath Tagore. So let's get started. A bargain is an agreement. First thing you need to know what is the meaning of bargain. It means मोल भाव करना या सौदेबाजी करना। जैसे जब आप कभी किसी शॉप पे जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए तो आप वहाँ क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं कि नहीं। समटाइम्स आप करते हैं ना कुछ चीज़ों को जो आपको लगता है कि नहीं ये इसकी प्राइस ज़्यादा है ये, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, बार्गेन करना, मोल भाव करना। तो एक ये वर्कर है, ये एक काम करना चाहता है, ये चाहता है इसको कोई हायर करे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. एक bargain ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दोनों पार्टियां होती हैं, वो क्या करती हैं, प्रॉमिस करती हैं एक दूसरे को कि वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। Someone is looking for work waiting to be hired. कोई है जो क्या एक काम की तलाश में है, ढूंढ रहा है। वेटिंग टू बी हायर्ड, वो वेट कर रहा है कि उसको कोई क्या करे, हायर करे। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन, उसको एक बार्गेन करने वाला मिल जाता है, उसको एक मिल जाता है व्यक्ति जो कि चाहता है कि उसके लिए वो काम करे। बट थिंक्स इट वर्थलेस, लेकिन उसको वो समझ में नहीं आता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक इधर, और जो उसके बाद उसको दो और लोग मिलते हैं जो उससे बार्गेन करते हैं कि हम आपको हायर कर लेंगे, आप काम कीजिए हमारे लिए, लेकिन उसको उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता है, वो किसी के लिए भी काम करना नहीं चाहता है। फाइनली आखिरकार इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग, तो आखिरकार क्या होता है, उसको हायर कर लिया जाता है और उसको बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, और वो उससे इतना हैप्पी भी होता है कि जितना पहले कभी नहीं हुआ हो। वॉट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, बार्गेन क्या है और ये अच्छी क्यों है, ये बेस्ट क्यों है। ठीक है, तो हम इस पोएम में ये जानेंगे। तो ये जो वर्कर है ये कहता है, कम एंड हाई मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। ये सुबह के टाइम की बात है, ये सुबह क्या करता है, गाते हुए जाता है, ऐसे चिल्लाते हुए, ज़ोर से बोलते हुए, यानी कि कम एंड हायर मी, आओ और मुझे क्या करो, हायर करो, यानी कि मुझे किराए पर रख लो, किराए पर ले लो कुछ काम करवाने के लिए। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, और ये कहाँ वॉकिंग कर रहा होता है, जो स्टोन के रोड होते हैं। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, एक किंग तभी वहाँ पे आता है और उसके हाथ में क्या होती है, स्वॉर्ड यानी कि तलवार होती है। ही हेल्ड माई हैंड एट सेड आई विल हायर यू विद माई पावर, वो कहता है किंग उससे कि मैं तुम्हें हायर करूँगा, किससे, अपनी पावर से, उसके पास इतनी शक्ति होती है। वो कहता है मैं तुम्हें अपनी शक्ति के लिए क्या करूँगा, शक्ति से तुमको हायर कर लूँगा, उसके हैंड को पकड़ कर कहता है। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और फिर क्या होता है, उसकी पावर उसको हायर नहीं कर पाती है, और वो जो किंग होता है वो वहाँ से अपने चैरियट में वापस चला जाता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स, जब दोपहर का टाइम होता है तब जो हाउस होते हैं उनके डोर कैसे होते हैं, शट यानी कि क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूव्ड लेन, वो फिर क्या करता है, वॉन्डर्ड यानी कि ऐसे ही आवारा घूमता हुआ काम की तलाश में वहाँ घूमता है, जो और टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, उसी टाइम पर एक ओल्ड मैन आते हैं वहाँ पे, उनके पास एक बैग होता है, कैसा, ऑफ गोल्ड, गोल्ड का। ही pondered एंड said I'll hire you with my money, वो कहता है मैं तुम्हें अपनी मनी से हायर करूँगा। He bade his corn bun by bun but I turned away, ओके तो यहाँ पे फिर जो ओल्ड मैन है ये क्या करता है, फिर अपने सिक्के को वन बाय वन यानी कि एक एक करके तोलता है। तोलने के बाद फिर क्या होता है, लेकिन ये वर्कर को ये भी काम पसंद नहीं आता और ये वहाँ से चला जाता है, बट आई टर्न अवे। इट वॉज इवनिंग, फिर क्या हो जाती है, उस वर्कर को मॉर्निंग से लेकर फिर मिड, फिर वो जो थर्ड टाइम है, इट वॉज इवनिंग, तो क्या हो जाती है, इवनिंग, शाम को। द गार्डन हैज़ वॉज ऑल अ फ्लावर, यानी कि जो गार्डन होता है उसके जो चारों किनारे होते हैं उस साइड क्या होते हैं, फ्लावर।
द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, तभी वहाँ एक फेयर मेड आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें हायर करूँगी, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें एक स्माइल से क्या करूँगी, हायर करूँगी। हर स्माइल peeled and melted into tears, बट क्या होता है कुछ टाइम के बाद उसकी स्माइल कैसी हो जाती है, पेल्ड, यानी कि उसमें वो बात नहीं रहती, वो फीकी पड़ जाती है उसकी स्माइल। और क्या होती है, मेल्ट हो जाती है किसमें, टीयर्स में, यानी आंसुओं में। एंड शी वेंट बैक अलोन इन टू द डार्क, और फिर वो कहाँ चली जाती है, अकेली चली जाती है एक अंधेरी जगह पे। द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड, फिर जो सन होता है यानी कि सूर्य, उसकी जो चमक है वो कहाँ पड़ती है, ऑन द सैंड, यानी कि जो रेत होता है उस पे। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवॉर्डली, और फिर जो सी की वेव्स होती हैं यानी समुद्र की जो लहरें होती हैं वो आती हैं और किसको तोड़ जाती हैं, वेवॉर्डली, जो साइड जो किनारे होते हैं वहाँ तक आकर छूकर चली जाती हैं। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, वहाँ एक चाइल्ड होता है बैठा हुआ, वो क्या खेलता है, शेल्स, यानी कि जो समुद्र किनारे जो बच्चे खेलते हैं, शेल्स यानी कि कुछ छोटे छोटे होते हैं शेल्स, उनके साथ खेलते हैं। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, तो वो अपना जो उसका हेड होता है बच्चे का वो उसको रेज करता है यानी उठाता है ऊपर, और उसको देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा विद नथिंग, लेकिन मैं आपको बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, फॉर, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो बार्गेन होती है वो बच्चे के खेल में स्ट्रक हो जाती है, मेड मी अ फ्री मैन, और उस बच्चे की जो बार्गेन होती है वो बार्गेन उसको क्या बना देती है, एक फ्री मैन बना देती है। तो ये पोइम थी किसकी, रवीन्द्रनाथ टैगोर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।